एवरीवन, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मृच्छकाटिका, जिससे लिखा है सुद्राका ने। सो यूनिट 1 है सुद्राका एंड हिज प्ले मृच्छकाटिका एंड इंट्रोडक्शन। सो इसमें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव्स: इंट्रोडक्शन, सुद्राका द प्ले राइट, द प्ले मृच्छकाटिका रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कंपोनेंट्स, impact of material situation on literary writing, productivity and social expansion in mृच्छकाटिका, focus on mृच्छकाटिका as a literary text, thematic richness of mृच्छकाटिका. Let us sum up hints to check your progress. Okay, objectives देख लेते हैं. In this unit we shall be considering questions and issues related to सुद्राका's famous play मृच्छकाटिका. So हम लोग इस वाले यूनिट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस और इश्यूज जो रिलेटेड है सुद्राका के फेमस प्ले मृच्छकाटिका में, अ ड्रामा टेक्स्ट दैट बिलोंग्स टू द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम. सो ये एक जो मृच्छकाटिका है वो एक ड्रामा टेक्स्ट है जो बिलोंग करता है बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम से. कीपिंग दिस इन व्यू वी शैल फोकस अपॉन द कंडीशंस दैट प्रिवील्ड इन दैट डिस्टिंक्ट पास्ट एंड द वे. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम पे लिखी गई थी, जिसे रिक्रिएट किया था इसके राइटर ने इमेजिनेटिव कल्चरल मोड को ध्यान में रखते हुए. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी ह्यूमर है, जो भी सस्पेंस इसमें इंक्लूड है मृच्छकाटिका में, वो उस टाइम के ऑडियंस के लिए बनाई गई थी, उस टाइम के ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई थी. एंड नाउ एज वेल हमें जो ह्यूमरस चीज़ें हैं वो हंसाती हैं, सस्पेंस भी हमें समझ में आता है. और वो जो भी इश्यूज उस टाइम पे थे वो चीज़ें से उन चीज़ों से हम लोग आज भी रिलेट कर पाते हैं. सो इसीलिए ये चीज़ें हम लोगों को अभी भी एंटरटेनिंग लगती है. ऑल्सो अ डिस्कशन अबाउट द कैरेक्टर्स इन इट एंड द कंडीशन दैट सराउंड्स देम इज श्योर टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सोशल कल्चर. सो एक्चुअली यहाँ पे जो कंडीशन वगैरह यूज़ किए गए हैं एंड जो कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, कोई अदर वर्ल्डली या कोई गॉड एंड गॉडेसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है. इसीलिए हम लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प होती है अंडरस्टैंड करने में कि वहाँ के सोशल एटमॉस्फेयर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें. एंड एज अ वर्क ऑफ आर्ट दिस प्ले विल रिफ्लेक्ट ऑन अदर प्लेस ऑफ इट्स पीरियड. सो मतलब इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेस उस पीरियड के रिफ्लेक्ट करती है जो इस प्ले को फॉलो किया था. एंड या प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया गया है कि प्रॉब्लम्स डिपिक्टेड इन इट एंड द क्रिएटिव एस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट इट्स राइटर मेड. सो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स राइटर ने बनाए थे, जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो सारी चीज़ें जो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो चीज़ भी इसमें इंक्लूड है, वो अभी के जनरेशन भी काफ़ी अच्छे से समझ सकती है, बिकॉज अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है. सो हमारे लिए सब समझना काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड हम रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए वो हमें एंटरटेनिंग लगता है. सो इंट्रोडक्शन. सो एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ये है कि इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट्स को जानना, क्योंकि ये जो है ना सुद्राका जो राइटर है उनके प्ले को समझने के लिए डेट्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. बट अगर हम लोग इस तरह से देखें ना, तो कोई भी पुराना जो भी प्ले वगैरह होता है या कुछ भी राइटिंग वगैरह होता है, उसके जो डेट्स वगैरह होते हैं ना, वो समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसको जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मे बी वो लिखे गए थे पर उसे रखा नहीं गया, या फिर अगर रखा भी गया होगा तो फिर वो कहीं गुम हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है. बट हमारे पास उस टाइम पे जो लिखे गए थे उनका कुछ पर्टिकुलर डेट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. सो इस चीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि जब हम लोगों को डेट समझ में नहीं आता. अगर डेट हम लोगों को समझ में आता तो काफ़ी ईजी होता, बिकॉज हम लोग को समझ में आता कि उस टाइम पे कैसे लोग होते थे, कैसे कपड़े होते थे, कैसे थिंकिंग होती थी, सब कुछ समझ में आता. इट विल बी यूजफुल टू कीप इन माइंड दैट द पीरियड टू विच द राइटर बिलोंग्स इन एंशियंट इंडिया, दैट बीइंग फार बैक इन टाइम इज़ नॉट ईजी टू डिसअपियर. सो यहाँ पे जो भी राइटर का जो भी एंशियंट टाइम का इंडिया का जो भी चीज़ें लिखी गई थी, उनके पर्टिकुलर डेट्स वैसे भी नहीं पता, किसी का भी नहीं पता, पर्टिकुलर नहीं पता. हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसा इमेजिन वगैरह करके कोई एक डेट ऐसा पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पे किया गया हो. पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ दैट पीरियड, डिटरमाइनिंग द डेट इज़ बिग इशू. तो अगर हम लोगों को डेट्स जानना है तो ये काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर पीरियड को बता देना कि इसी पीरियड में लिखा गया था. ईदर रिकॉर्ड्स वर नॉट केप्ट और दे वर लॉस्ट इन द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन देन एंड नाउ. सो या तो उसे रखा गया था और घूम गया है, या तो फिर वो
मतलब लिखा ही नहीं गया हो। कुछ भी हो सकता है, या तो फिर वो गुम हो गया हो या फिर डिस्ट्रॉय हो गया हो, कुछ तो हो गया हो। येट इन द लास्ट 100 ईयर्स, तो कुछ लास्ट 200 ईयर्स से हम लोग इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जो भी लाइक प्रीशियस ट्रेजर वगैरह रखी गई थी एंशियंट राइटिंग्स की, उस टाइम के सारी चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट हो गया था 19th और 20th सेंचुरी से। एंड जो भी एफर्ट्स वगैरह में बनाए गए थे, लाइक जो भी एफर्ट्स वगैरह लगाए थे इस चीज़ को ढूंढने के लिए, उससे उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है जो पहले के लोगों को नहीं थी। एंड जब ढूंढने के बाद हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है जो अवेलेबल है अभी के टाइम पे। अभी हम लोग एटलीस्ट कम से कम अंदाज़ा लगा सकते कि इस टाइम का होगा, जो पहले नहीं था उतना। एंड विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद फर्दर वी मे गेट टू नो हाउ वी माइट रिलेट टू दिस नॉलेज टुडे इन द मिडल ऑफ कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज़। सो अगर हम लोग मिडल में हैं अभी तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो भी लाइक फर्स्ट हम लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो सिर्फ अभी के टाइम के लिए नहीं, फर्दर अगर हम लोग अभी की देखें तो अगर हम लोग अभी जो लिख रहे हैं वो मे बी फ्यूचर में जाके वो और भी ज़्यादा फेमस हो, वहाँ के लोगों तब जो फ्यूचर के लोग हो, मतलब फ्यूचर के जो जनरेशन है वो भी शायद हमारे इस इशू से रिलेट कर पाते हो। इसीलिए कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती है, कोई भी चीज़ जो लिखी गई है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं होती है, फ्यूचर में भी जाके मे बी वो रिलेट कर पाए, क्योंकि हम बहुत पुरानी चीज़ों से भी अभी भी रिलेट कर पाते हैं। लिटरेचर हैज़ इट्स डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इन इट देयर आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिमेन कॉन्फ्लिक्ट इन टू इंटरेस्ट एंड इश्यूज ऑफ द टाइम व्हेन लिटरेरी टेक्स्ट वाज कंपोज्ड। सो जिस टाइम पे लिटरेरी टेक्स्ट कंपोज की गई है उसी टाइम के लोगों को की इश्यूज़ वैसे होते हो, उनके इंटरेस्ट वैसे होते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी एलिमेंट्स उसमें पुट किए जाते हैं वो बाद में भी जाके लोग उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह और इंटरेस्ट से हम लोग अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अभी भी हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं एंड रिलेट भी कर पाते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट प्रीडोमिनेंट फिगर्स ऑफ द टेक्स्ट आर टेकन फ्रॉम दिस इट्स पीरियड, येट ह्यूमन बींग्स इन देयर practices shows aspects that are rooted in the recent and decent past, and as well as those other which are present in seed। या फिर हम लोग अगर प्रेजेंट में कुछ लिख रहे हैं तो वो भी फ्यूचर में जाके चल सकता है, तो रीज़न may come up in future again in the coming few decades or much more later। so बाद में भी लाइक फ्यूचर में या तो फिर मतलब कुछ डेकेड्स के बाद या तो फिर और भी बहुत ज़्यादा बाद में। add to this the fact that social institutions too have a long life। so social institution का भी एक बहुत बड़ा लाइफ होता है। they do not have a fixed date on which they were born, so to say। so एक कोई फिक्स डेट नहीं होता कि इसी दिन उनको बॉर्न होना है या फिर इसी टाइम पे उसको चलना है। Moreover, their lifespan may be relatively larger than the period in which they perform a tangible and broadly determined function। तो जिस टाइम पे वो tangible broadly determining function था, so ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे वो चले, उनका लाइफ और भी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि तब अगर जब उस चीज़ को लिखी गई थी तो उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा होगा कि इतने सालों बाद भी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं। सच इंस्टीट्यूशंस प्ले द रोल ऑफ रिमाइंडिंग सक्सीडिंग एराज ऑफ अ हिस्ट्री। सो ये सारी चीज़ें जो प्ले वगैरह है वो हमें रिमाइंड कराती है एराज को, जो भी हिस्ट्री के एराज हैं उस चीज़ को। शोज़ इटसेल्फ द लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग अ process like the one that is set in motion in relatively different backgrounds। so yeah, अलग अलग बैकग्राउंड से जो चीज़ भी है, लाइक जो भी मोशन वगैरह है, बी दैट एज इट मे एंशियंट टेक्स्ट टू अरोज इंटरेस्ट इन अस, टेक अस टू सेंसेस ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ शेडिंग लाइट्स ऑन व्हाट वी डू एंड दे द वे वी रिस्पॉन्ड टू आर वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है, लाइक जो भी इंटरेस्ट वगैरह अरोज हो रही है, जो भी सेंस ऑफ लाइफ और केपेबल है शेडिंग लाइट वगैरह वगैरह, इस चीज़ को कुछ अच्छे से लिखने की कोशिश की गई है। ओके, लेट अस टेक द केस ऑफ सुद्राका मृच्छकाटिका। सो हम लोग सुद्राका के मृच्छकाटिका के केस को देखते हैं। इट इज़ हर्ड दैट द प्ले वॉज नॉट नोन अंटिल इट्स टेक्स्ट इमर्ज इन रिमोट केरला इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सो इससे पहले किसी ने इस प्ले के बारे में नहीं सुना था, जैसे कि जब इस चीज़ को, इस टेक्स्ट को रिमोट एरिया ऑफ केरला में
भेजा गया एंड अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में. एट द सेम टाइम थ्रू देयर आर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले हैविंग बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ नंबर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इटसेल्फ. सो यहाँ पे जो इसी टाइम पे सेम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ये प्ले का जो भी ट्रांसलेट किया गया है नंबर ऑफ़ यूरोपियन लैंग्वेजेस में 19th सेंचुरी में. इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिएंटेशन डग आउट द प्ले फ्रॉम द वास्ट रिस्टोर ऑफ द एंशियंट राइटिंग इन इंडिया एंड सो इट एंड आउटस्टैंडिंग ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन. सो यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब आउटस्टैंडिंग ड्रामेटिक कॉम्पोजिशंस में इसे चेंज किया गया है राइटिंग इन इंडिया. ऊपर से यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक ओके. इट ऑल्सो हेल्प स्कॉलर्स कंपेयर ऑन वन वर्जन ऑफ द टेक्स्ट विद अनदर. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं एक वर्जन ऑफ टेक्स्ट से दूसरे वर्जन ऑफ टेक्स्ट में. लाइक एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर वगैरह कर रहे हैं. एज सून एज द प्ले मृच्छकाटिका कम टू लाइट इट टुक द लिटरेरी वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. सो जैसे ही मृच्छकाटिका जो है वो लाइट में आया मतलब लाइट में आया इन द सेंस कि जैसे वो थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ तो ये जो वर्ल्ड के सामने जब वो आया तो वो एक स्टॉर्म की तरह लाइक it got famous. Here is a play that is so relevant to our own time. So यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये एक ऐसा प्ले है जो अभी के टाइम पे हमारे टाइम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है. इट हैड एन एक्सट्रीमली इवॉल्व्ड स्टाइल ऑफ डिपिक्शन एंड ड्रामेटिक फॉर्म मार्क्ड बाय कंसिस्टेंसी विट एंड ऑब्जेक्टिविटी. सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो डिपिक्शन है ड्रामेटिक फॉर्म मार्क्ड बाय consistency, wit, and objectivity. It offers a vast panorama of the ways of the time. So यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र भी की गई है काफ़ी ज़्यादा वे ऑफ़र की गई है टाइम के हिसाब से. एज वन वेंट थ्रू द टेक्स्ट वन वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द एंशियंट एरा. सो अगर हम लोग देखें कि कोई अगर इस टेक्स्ट से गुजरेगा लाइक कोई भी इस टेक्स्ट को पढ़ेगा सो वो एक एंशियंट एरा से होके आएगा. इन सम रिस्पेक्ट इट रिसेंबल्स वंस आर ओन पीरियड. सो यहाँ पे हम लोग का इस रिस्पेक्ट से देखें तो ये जो रिसेंबल कराता है हमारे अभी के पीरियड को. एट द सेम टाइम इन अदर रिस्पेक्ट्स इट बोर transmony of the world that produce it. The specificity of that world captured graphically in the play does it all. So having said that let us now look at Sudraka the playwright. So यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सुद्राका द प्लेराइट के बारे में. एक्चुअली सुद्राका के बारे में अगले वाले वीडियो में होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को अभी जाना शकुंतला और महाभारत तक देखना है तो फिर आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो बिकॉज वो दोनों का भी लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं तो उनका भी अवेलेबल है. सो मेक श्योर उसको चेक करना मत भूलना एंड बाय बाय.